हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसका नेम है रोलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स, जो रोलेट एक्ट है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम जब हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम रोलेट एक्ट से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बढ़ते हैं रोलेट एक्ट की हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले चलना चाहूँगी। आप लोगों ने 1857 की क्रांति सुनी होगी। तो 1857 की क्रांति समाप्त होने के बाद जो 1858 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और जो शासन रहता है भारत का वो किसके हाथ में चल जाता है? ब्रिटिश क्राउन, मतलब महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। तो अब चला गया महारानी विक्टोरिया के, तो उसके बाद जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या कर रहे थे? भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे। अब अत्याचार करने लग गए थे तो क्या हुआ था? इसके खिलाफ जगह जगह पर क्या होने लगे? स्वदेशी आंदोलन होने लगे। अब आंदोलन होने लगे तो अब ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि हमें इन आंदोलन को रोकने के लिए, इन्हें दबाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन किया था। 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति का गठन किया था, और इस समिति की सिफारिश पर ही रोलेट एक्ट लाया गया था। और फ्रेंड्स, ये याद रखना कि रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि जो 1858 का अधिनियम आता है उसके तहत क्या होता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाने लग जाता है? अब भारत का वायसराय। तो फ्रेंड्स, अब इसके मेन रीज़न क्या क्या थे इसके? फ्रेंड, इसका सरकारी नेम क्या था? द एनॉर्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। फ्रेंड, इसका गवर्नमेंट नेम पूछा जा सकता है, लर्न रखना। इसे काला कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना अपील और बिना दलील का कानून था। अगर आप पे इसके लिए मुकदमा चलता है तो आप कहीं भी जाके अपील नहीं कर सकते। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1919 से इसकी स्थापना हो गई थी। रोलेट एक्ट में अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था, और इस पे नाम जानने का अधिकार भी नहीं था कि हमारे खिलाफ मुकदमा किसने चलाया है। और हम इसमें डाउट के बेसिस पे किसी भी पर्सन को वो जेल में बंद कर देते थे। और हम इसके बाद में जो उच्च न्यायालय है, हमारे हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह थे, उनमें जाकर हम इसके लिए क्या नहीं कर सकते थे? अपील भी नहीं कर सकते थे। इस जो एक्ट ने क्या करा था? प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली थी। अगर किसी पे राजद्रोह का मामला होता है तो उस पर जो जो उसका जो डिसीजन दिया जाता था वो बिना जज के भी जूरी के तहत दिया जा सकता था, और 1919 में इसे लागू कर दिया गया। फ्रेंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी डिसाइडेड टू डू दिस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या क्या किया? तो फ्रेंड, सबसे अच्छी बात ये थी कि रोलेट एक्ट के खिलाफ जो पूरी जनता एक साथ थी। अब जगह जगह पे हड़तालें, प्रदर्शन होने लगी थी, जुलूस होने लगे थे। बट आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे। इसीलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम अहिंसा से इसका विरोध करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, तो उनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण था। फिर कौन सा? अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। फिर कौन सी थी? खेड़ा। फिर जालियांवाला, और फिर रोलेट एक्ट था। इसमें जो भारत की जनता ने गांधी जी का बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी ने गांधी जी का साथ दिया था? तो होम रूल लीग। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे होम रूल लीग के संस्थापक कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये जो होम रूल लीग था वो भी गांधी जी के समर्थक थे। अब फ्रेंड्स, इसकी समरी क्या निकलती है? ये समरी निकलती कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इसका विरोध करना शुरू किया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, मतलब गांधी जी वगैरह का विरोध भी किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री जैसे कुछ सुधारवादी नेताओं ने विरोध भी किया था। लेकिन इस आंदोलन में हड़ताल के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में हिंसा हो गई थी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, गांधी जी हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसके कारण गांधी जी काफ़ी निराश हुए थे, और उनका मार्ग अहिंसा से आंदोलन करने के प्रयत्न में था। रोलेट एक्ट इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने इसके खिलाफ जो हड़ताल स्टार्ट की थी वो उन्होंने वापस ले ली, क्योंकि प्लेसेस प्लेसेस पे क्या होने, हिंसा होने लग गई थी।
और गांधी जी यह समझ गए थे कि भारत के लोग अभी अहिंसा के विषय में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं है। अभी गांधी जी समझ में आ गया था उन्हें कि इंडिया के लोग अभी अहिंसा का मार्ग नहीं अपना सकते। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन करते हैं रोलेट एक्ट से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो कौन था फ्रेंड? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रोलेट एक्ट को भारत में लागू कब किया गया? तो रोलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1919 को, 17 फरवरी 1917 को, 30 जनवरी 1919 को, 15 अगस्त 1918 को। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था कि रोलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1919 को। रोलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड थॉमस रे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर सिडनी रोलेट और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड हमने पढ़ा था कि सेडिशन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सर सिडनी रोलेट ने 1917 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट कानून क्यों लाया गया था? ऑप्शन है बैंक ऑफ ट्रेड को ठीक करने के लिए, भूमि सुधार के लिए, स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ या राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। तो स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? तो इसका सरकारी नाम क्या था? द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी को रोलेट एक्ट के आंदोलन में किसका साथ मिला था? स्वराज पार्टी, होम रूल लीग, बहुजन समाज, सत्यशोधक समाज। तो फ्रेंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा होम रूल लीग। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला ऐतिहासिक कदम क्या था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट अधिनियम। फ्रेंड्स यहाँ पे सत्याग्रह की बात नहीं की है, इन्होंने किसकी बात की है? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला ऐतिहासिक कदम, तो वो कौन सा था? रोलेट एक्ट अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट में किस कारण से सार्वजनिक रूप से रोष उत्पन्न किया था? तो ऑप्शन है इस एक्ट ने सैनिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया था, बिल्कुल गलत है। धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था, ये भी गलत है। इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, ये बिल्कुल सही होगा। इस एक्ट ने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो रिलेटेड थे रोलेट एक्ट से। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।